घर बनाना जिंदगी के सबसे बड़े सपनों में से एक है, जहां आपका परिवार बसता है। लेकिन मकान और घर में जमीन आसमान का फर्क है। आप यहां रहने के हिसाब से आए या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दोनों ही सूरतों में ये आपके मन का कोना बन जाता है। हम यहाँ आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने आए हैं जो आपको एक घर देता है, क्योंकि आप जैसे हजारों दोस्तों को उनके सपनों का घर देने का काम M3M कर चुका है। मैं इस दुनिया को अक्सर देखकर हैरान होता हूँ, न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ, खुदाया किस तरह तुमने जहां सारा बना डाला। दोस्तों, घर बनाना जिंदगी के सबसे बड़े सपनों में से एक है। कहने को तो यह एक मकान होता है जहां आपका परिवार बसता है, लेकिन मकान और घर में जमीन आसमान का फर्क है। मकान कोई और बनाता है, लेकिन उसको घर आप बनाते हैं। लेकिन कई बार मकान की लोकेशन, मकान का डिजाइन और आसपास का वातावरण आपको पहले दिन से ही उसके घर होने का आभास देता है। हम यहाँ आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने आए हैं जो आपको एक घर देता है, वैसा ही घर जैसा आपने सोचा हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम है M3M कैपिटल। M3M आपकी जरूरतों को इसलिए भी समझता है क्योंकि आप जैसे हजारों दोस्तों को उनके सपनों का घर देने का काम M3M कर चुका है। आप यहाँ रहने के हिसाब से आए या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दोनों ही सूरतों में ये आपके मन का कोना बन जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, जिसको लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। लोकेशन कहाँ है, कैसी है और आज के समय में उसका लीगल स्टेटस क्या है। आपके मन में सवाल होने लाजमी हैं और हमारा जवाब देना भी जरूरी है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंत तक हम आपको आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएं। लेकिन फिर भी यदि कोई सवाल रह जाए तो आप कभी भी हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमसे मिलकर बात कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सवालों के जवाबों की तरफ चलते हैं, और जैसे जैसे हम जवाब देंगे हमें यकीन है कि आपके मन की परत एक एक करके खुलती जाएगी और अंत में आप खुद को आपके मन के अनुकूल एक घर में खड़ा पाएंगे। लोकेशन है गुरुग्राम, सेक्टर 113, द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली से इसकी दूरी मात्र 0 किलोमीटर है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट ठीक दिल्ली बॉर्डर से शुरू होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कुछ समय पहले तक कई तरह के संशय थे, जिनका समाधान अब हो चुका है। हमें आपसे कुछ भी छुपाना नहीं है, इसलिए हम वो सारे संशय भी बताएंगे और उनका समाधान भी, ताकि हमारे और आपके बीच सिर्फ एक खुली किताब रह जाए। गुड़गांव में बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए 3 फ्लाईओवर्स के निर्माण की प्लानिंग की गई। सदर्न पेरिफेरल रोड, सेंट्रल पेरिफेरल रोड और नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे। 150 मीटर चौड़े द्वारका एक्सप्रेसवे को 29.3 किलोमीटर का होना है, जिसमें से 18.1 किलोमीटर गुरुग्राम के हिस्से में है और 11.2 किलोमीटर दिल्ली के हिस्से में। प्लान के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे को 2010 में पूरा हो जाना था। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले यह प्रोजेक्ट पूरा होना था, ऐसा निर्णय लिया गया था। लेकिन उस समय सरकार के पास इसको पूरा करने के लिए अधिकृत जमीन नहीं थी। नक्शे के रास्ते में कई रुकावटें आ रही थी, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कुछ फैक्ट्रियां। इस वजह से यह पूरा मामला कई तरह के लिटिगेशंस में आ गया, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। एक और नियम के कारण यह प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया था। जब सरकार किसी किसान से एग्रीकल्चरल लैंड का एक्विजिशन करती है तो किसान को उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है। लेकिन अगर ये लैंड रेजिडेंशियल है तो मुआवजे के साथ साथ ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट भी देना होता है। इस नियम के कारण यह पूरी प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। तो अंततः सेक्टर 110 में महिंद्रा ओरा के पीछे और सेक्टर 37 में किसानों को रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किए गए। अब यह जमीन किसी भी तरह के लिटिगेशन से बाहर है। यह थी गुरुग्राम की तरफ की कहानी। दूसरी तरफ यानी दिल्ली की साइड में फॉरेस्ट लैंड पड़ता है और कई पेड़ काटे जाने थे, जिसके कारण लिटिगेशन चालू हुआ। लेकिन वहां भी रिप्लांटेशन का रास्ता साफ होने के बाद एक्सप्रेसवे का रास्ता भी साफ हो गया है। यानी सब उलझने समाप्त हुई और जो अब तक एक सपना लग रहा था वो रियलिटी में बदल चुका है। L&T को इसकी कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है। 2017 में इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया और इसका नाम पड़ा NH 248BB।
इसलिए अब ये प्रोजेक्ट तेज गति से चल रहा है। अब इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन है सितंबर 2022 और भारत में पहली बार कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसमें इनाम और सजा दोनों साथ चलते हैं। अगर यह काम डेडलाइन के अंदर पूरा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के साथ साथ 10% का इनाम L&T को मिलेगा और अगर देरी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में से 10% कम अमाउंट मिलेगा। तो इस शर्त के कारण एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से चल रहा है। खुद रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी इस एक्सप्रेसवे का काम अपनी देखरेख में करवा रहे हैं और उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट इस पूरे एरिया का चेहरा बदल देगा। इस एक्सप्रेसवे का 80% स्ट्रेच मोटराइज्ड यानी चालू हो चुका है और बाकी का भी कुछ ही दिनों में होने वाला है। अब यह समझते हैं कि इस पट्टी में नए, बड़े और आरामदेह हाउसिंग की जरूरत क्यों पड़ी। इस एक्सप्रेसवे से जुड़े द्वारका में पहले से कई हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, लेकिन यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स बने थे वो सब मिनिमल लिविंग कंडीशंस के हिसाब से थे। 1 से 1.5 एकड़ में सोसाइटीज बनी हुई हैं और इसमें लोग रह तो रहे हैं, लेकिन सच पूछिए यहाँ जिंदगी नहीं है, जिंदा दिली नहीं है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि यह पूरा इलाका ओवर ऑक्युपाइड है। फिर ना तो सोसाइटीज में स्विमिंग पूल हैं, ना क्लब एरिया है, ना रिक्रिएशनल एरिया है और ना ही 100% पावर बैकअप है। जिन सोसाइटीज में पावर बैकअप है भी उनमें सिर्फ लिफ्ट चलाने और लाइट चलाने की कैपेसिटी है। स्पोर्ट्स की सुविधा के नाम पे सोसाइटीज में कुछ भी नहीं है, उसके लिए सेक्टर 10 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना पड़ता है। ऐसे में जीना मुश्किल तो है ही। जरूरी बात यह भी है कि जो भी पुरानी सोसाइटीज हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कमजोर है। अब जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें माइवन शटरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और इस वजह से किसी भी फ्लैट में सीलन की समस्या नहीं आएगी, तो लंबे समय तक लुक और क्वालिटी मेंटेन रहेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे में उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लाइसेंस अलॉट हो रहा है जिनके पास कम से कम 10 एकड़ का स्पेस है। जीने के लिए सांसों और सपने देखने के लिए आकाश की जरूरत होती है और इन दोनों के लिए जरूरत होती है स्पेस की, जीवन में भी और घर में भी। और यह स्पेस आपको देने का वादा कर रहा है M3M ग्रुप। M3M ग्रुप आपको समझता है क्योंकि पिछले 11 सालों में वो अब तक 5000 से अधिक घर और सैकड़ों कमर्शियल स्पेसेस की डिलीवरी दे चुका है। M3F गोल्फ एस्टेट, M3M मर्लिन, M3M लैटिट्यूड, M3M मरीना और M3M स्काई वॉक जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे करके M3M ग्रुप अपनी एक प्रूवन आइडेंटिटी बना चुका है। अब बात करते हैं M3M कैपिटल की, जहां आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे के सबसे शानदार लोकेशन पर बनेगा आपका घर, M3M कैपिटल। यह प्रोजेक्ट 67 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि M3M ग्रुप ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर 250 एकड़ जमीन ली है। M3M कैपिटल के पहले फेज में 67 में से 15 एकड़ पर कंस्ट्रक्शन होगा। इस लैंड पर बीचों बीच एक गोल्फ कोर्स होगा और उसकी पेरिफेरी में 5 टावर बनेंगे। यह M3M गोल्फ एस्टेट की तर्ज पर ही बन रहा है, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव की सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी कही जाती है। इनमें एक फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट होंगे। यहाँ मिलेगी आपको सांस लेने और सपने देखने की आजादी, क्योंकि ये चारों फ्लैट कॉर्नर फ्लैट्स हैं और 2 तरफ की बालकनी में खुलते हैं। टावर में 2.5 BHK होंगे 1310 स्क्वायर फीट में और 3.5 BHK होंगे 1665 स्क्वायर फीट के। ये सभी एयर कंडीशनड अपार्टमेंट होंगे। इन अपार्टमेंट्स की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि सभी 2.5 BHK फ्लैट्स नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हैं और सभी 3.5 BHK फ्लैट्स नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हैं। सभी फ्लैट्स में 6 फीट चौड़ी मल्टीपल बालकनीज हैं। साथ ही मास्टर बेडरूम बहुत बड़े साइज का है। 2.5 BHK का मास्टर बेडरूम 14 फीट बाय 11 फीट का है और 3.5 BHK का मास्टर बेडरूम 15 फीट बाय 11 फीट का है। दोनों फ्लैट्स के किचन भी नॉर्मल किचन साइज से बहुत बड़े हैं, यानी कंफर्ट प्लस लग्जरी का सही बैलेंस। ग्राउंड प्लस 36 के इस हाई राइज में आपको मिलेगा आपके मन का आशियाना। जहां आप अंगड़ाई लेंगे तो आपका हाथ दीवार से नहीं टकराएगा और आपके सपने छत से नहीं टकराएंगे। इस जोन में जो भी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं उनके लिए शर्त है कि 70% एरिया ओपन टू स्काई होना चाहिए और M3M कैपिटल में भी ऐसा ही है।
इसमें वो सभी एमिनिटीज मिलेंगी जो 7 स्टार लग्जरी हाउसिंग में होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल, क्लब हाउसेस, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर बॉडीज, ग्रीन एरिया, सैलून्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा। यानी खूब सारा स्पेस और हेल्दी एनवायरनमेंट। परिवार के अलावा आपके पेट्स के लिए भी पेट्स प्लेग्राउंड और पेट स्क्रैच भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके एडजॉइनिंग एरिया में शॉप कम ऑफिस हब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, एक्सपीरियन, विंडचैन, गुड़गांव गेटवे का नाम आता है। इनमें से अधिकतर सोसाइटीज 80% से ज्यादा ऑक्युपाई हो चुकी हैं, लेकिन इनका रीसेल प्राइस 9,000 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में है और यह आपको वैसा रिटर्न नहीं देता जैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर 108 का शोभा और सेक्टर 106 का मेरिडियन भी लिस्ट में आते हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। M3M कैपिटल बैंग ऑन एक्सप्रेसवे है और इसलिए रहने के कंफर्ट के साथ साथ आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन जुलाई 2025 में आपको मिलेगा और तब तक इसकी वैल्यू भी बहुत अप्रिशिएट हो चुकी होगी। इस एरिया में गोल्फ कोर्स फेसिंग फ्लैट्स का रेंटल 90,000 रुपए तक होने का अनुमान है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हर तरह से सिक्योर्ड है। रेरा के अप्रूवल से इस बात का कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचता कि पोजीशन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जब किसी प्रोजेक्ट को रेरा का नंबर मिलता है तो इसका मतलब है कि उस लैंड की पूरी कीमत दे दी गई है और उसके चेंज ऑफ लैंड यूज की फीस भी जमा हो गई है। बिना इन सब के रेरा का नंबर नहीं मिलता। इसमें खास बात यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के रेरा सबसे अधिक कस्टमर सेंट्रिक हैं। यानी इन स्टेट्स में रेरा नंबर तभी मिलता है जब कस्टमर से जुड़े सभी संशय दूर हो चुके हों। अब अगर हम M3M कैपिटल के आसपास देखें तो ये पूरा एरिया बहुत ही हैपनिंग होने जा रहा है, जिसका कारण है 2 से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी में बनने वाले एस्टेब्लिशमेंट्स। 221 एकड़ का इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा और जहां देश और दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशंस लगेंगे, सार्क सम्मेलन होंगे। यह अभी दिल्ली के मशहूर प्रगति मैदान से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके साथ ही M3M कैपिटल से बहुत पास में ही गवर्नमेंट 18 होल्स का एक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनाने जा रही है, जहां पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुआ करेंगे। इसके अलावा यहाँ एक डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनने जा रहा है और दिल्ली के बहुत सारे रेजिडेंशियल इलाकों में फैली हुई 50 से अधिक एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स यहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे एस्टेब्लिशमेंट्स भी यहाँ ऑलरेडी बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। तो अब और क्या चाहिए एक शानदार जिंदगी के लिए? गजब की लोकेशन, कंफर्टेबल स्पेस, कन्वीनियंट एरिया, अप्रोचेबल डेस्टिनेशन, हैपनिंग सराउंडिंग्स और एक सेफ इन्वेस्टमेंट। तो जो आपने चाहा, जितना आपने चाहा, जो आपने सोचा, जब वो सब एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में अवेलेबल है तो अपने मन को उस डेस्टिनेशन की तरफ जाने से मत रोकिए। क्या पता यही डेस्टिनेशन आपकी डेस्टिनी बन जाए। आप अपने लिए बेस्ट चाहते हैं और ये बेस्ट है। दिल्ली NCR का बेस्ट लोकेशन और बेस्ट लोकेशन में बेस्ट ऑप्शन यानी M3M कैपिटल। डिस्क्रिप्शन में साइट का लोकेशन डाल दिया गया है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।